नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित। आज फिर से नई और शानदार टॉपिक के बारे में बात करेंगे और आज का जो हमारी क्लास रहने वाली है दोस्तों बहुत ही शानदार रहेगी। नाव व धारा, बोट एंड स्ट्रीम, यानी नाव और धारा के आज क्वेश्चन हम बहुत पढ़ने वाले हैं और बहुत ही शानदार ट्रिक से मैं आपको वापस पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों मेरी प्रत्येक वीडियो तो हमेशा ट्रिक्स के द्वारा ही बताई जाती है, तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वाकई में लास्ट में वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक जरूर करना और अपने भाई बहनों और दोस्तों को शेयर जरूर करना। वापस से कहूँगा, अगर वीडियो वाकई में समझ में आए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर वाकई में वीडियो समझ में नहीं आए और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो भी मेरे को अनसब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। और बढ़ते हैं कुछ ट्रिक्स के बारे में। तो क्या है वो ट्रिक्स, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। पहले हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र के बारे में। और दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र है कि दोस्तों जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि देखो, सबसे पहले बात करते हैं चाल। तो चाल का सूत्र होता है दोस्तों दूरी बटे समय। चाल का सूत्र होता है दोस्तों दूरी बटे समय। समय का सूत्र होता है दोस्तों दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल और दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, समय गुणा समय मल्टीप्लाई चाल गुणा समय। दोस्तों मैं आपको आज नाव और धारा के क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर नाव को हमने x माना है और धारा को हमने y माना है। दोस्तों गौर करना और समझना कि नाव को हम यहाँ x मानेंगे और धारा को हम y मानेंगे। बात करते हैं धारा के साथ पूछे तो दोस्तों x प्लस वाई का सूत्र लगाएंगे, और धारा के विपरीत पूछे तो x माइनस वाई के सूत्र लगाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सूत्र नहीं है, लेकिन आप ट्रिक्स ले सकते हो उसको। तो आप थोड़ा सा इसको पहला जो फर्स्ट जो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो इसको आप सही से समझ लेना। नाव को x से लेंगे, धारा को y से डिनोट करेंगे। धारा के साथ आए तो x प्लस वाई करेंगे, धारा के विपरीत आए तो x माइनस वाई करेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इस प्रकार है कि किसी नाव की चाल शांत जल में 4 किलोमीटर पर आवर्स है, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर पर हावर्स हो तो नाव धारा के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर कितने समय में जाएगी। दोस्तों क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। पहले तो आप ये देखो कि क्या पूछ रहा है दोस्तों, समय पूछ रहा है। और जब समय को हम हल करेंगे तो समय का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो समय का सूत्र मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है दोस्तों। देखो नाव का मैंने लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है कि जिससे आप पीछे पृष्ठ पर ना जाएं और यहीं देख लें। तो समय पूछ रहा है और समय क्या है यहाँ पर, दूरी बटे चाल। तो पहले बात करते हैं दोस्तों हम कि क्या दे रखा है, किसी नाव की चाल शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम नाव को किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, तो नाव को हम किससे डिनोट करेंगे, x से। तो नाव को हम किससे डिनोट करेंगे, x से। आप चाहो तो लिख भी सकते हो नाव यानी x बराबर कितना दे रखा है दोस्तों, 4 किलोमीटर प्रति हावर्स, यही दे रखा है दोस्तों। उसके बाद बात करें दोस्तों हम, क्या दे रखा है यहाँ पे, नाव ये कितना दे रखा है कि 4 किलोमीटर, और क्या दे रखा है विपरीत। तो यहाँ हम क्या करेंगे y, और धारा कितनी दे रखी दोस्तों, यानी मैंने कहा था कि अगर धारा आए तो क्या करोगे आप, y और x आए तो नाव। तो ये क्या है आपका धारा। दोस्तों वीडियो पूरा देखना, बहुत शानदार तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों, विपरीत पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है, विपरीत। तो विपरीत के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि x माइनस वाई। देखो विपरीत ये रहा, तो एक क्या है इसका विपरीत का क्या लगाएंगे हम, x माइनस वाई। ये किसके लिए लगाते हैं हम, विपरीत के लिए सूत्र लगाते हैं। तो दोस्तों इतना आपके समझ में आ गया होगा कि नाव x कितना 4 और धारा कितनी है 1। अब क्वेश्चन को हल करते हैं दोस्तों, कुछ नहीं है अब समझना। तो क्या हो गया x, तो x कितना दे रखा है 4, y कितना दे रखा है दोस्तों 1, कितना निकल के आया दोस्तों 3 किलोमीटर पर
हावर्स निकल के आया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो समय का सूत्र क्या होता है दोस्तों, देखो ये रहा समय का सूत्र। समय का सूत्र होता है दोस्तों दूरी बटे चाल। तो समय का सूत्र होता है क्या, दूरी बटे चाल। तो कितना दे रखा है, दूरी कितनी दे रखी है दोस्तों, दूरी कितनी दे रखी है 9 किलोमीटर बटा हमारा अभी किलोमीटर में कितना निकल के आया 3 किलोमीटर। तो 3 का भाग दे दो, तो दूरी बटे समय, तो दूरी हो गई 9, 9 में भाग देंगे 3 का, तो कितना आएगा 3 घंटे। कितना आएगा 3 घंटे। 3 घंटे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि किसी नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर पर हावर्स है और धारा की चाल 1 किलोमीटर पर हावर्स है, तो नाव के विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा का सूत्र क्या है दोस्तों, x माइनस वाई। सबसे पहले मैंने बोला था कि नाव को x से डिनोट करते हैं और धारा को y से। तो नाव कितना है x, तो नाव कितना दे रखी है 4 किलोमीटर और धारा कितना दे रखा है 1 किलोमीटर। तो मैंने लिख लिया। और विपरीत पूछ रहा है तो x माइनस वाई, तो 4 में से माइनस 1 कर देंगे, 3 किलोमीटर आएगा। पूछ क्या रहा है दोस्तों, समय। तो समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल यही होता है तो समय का सूत्र। तो दूरी कितनी आई, दूरी कितनी दे रखी है 9 किलोमीटर और चाल कितनी आई है दोस्तों अभी 3 किलोमीटर। तो 9 में भाग देंगे 3 का, तो कितना आ जाएगा 3 घंटे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, समय जाएगा, कितने समय में जाएगा 3 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दूसरा दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कि किसी नाव की चाल शांत जल में 4 किलोमीटर पर हावर से यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर पर हावर्स हो, तो नाव धारा के साथ दिशा में 9 किलोमीटर कितने समय में जाएगी। दोस्तों विपरीत पूछा था, देखो मैं वापस बता दूं, विपरीत पूछा था। देखो यहाँ विपरीत तो x माइनस वाई हो गया था, लेकिन अब क्या पूछ रहा है दोस्तों, अब क्या पूछ रहा है ये धारा के साथ। धारा के साथ तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, यानी कि क्या हो जाएगा ये वाला सूत्र लग जाएगा। अब क्वेश्चन को हल करते हैं हम, तो किस प्रकार से हल करेंगे। तो x को क्या माना था हमने 9, तो कितना हो जाएगा 4, और हमने धारा को क्या माना था y, 1 हो गया। अब सूत्र क्या है, धारा के साथ का सूत्र क्या है दोस्तों, x प्लस वाई किसके साथ, धारा के साथ। धारा के साथ किसका सूत्र लगाते हैं हम, धारा के साथ किसका सूत्र लगाते हैं, ये वाला x प्लस वाई। तो कुछ नहीं दोस्तों, क्या करेंगे, x का कितना है मान 4 ऊपर से, y का मान कितना है 5, कितना हो गया दोस्तों 5, कितना हो गया 5, कितना हो गया 5। अब क्या करना है दोस्तों, हमको क्या पूछ रहा है दोस्तों, ये कितने समय में जाएगी। समय का सूत्र क्या है दोस्तों, ये रहा दूरी बटे चाल। तो दोस्तों समय का सूत्र दे रखा है दूरी बटे चाल। तो समय का सूत्र दे रखा है दूरी बटे चाल। दूरी दे रखी है दोस्तों कितनी 9, और ये कितना आया दोस्तों, कितना आया 5, ये कितना आया 5। अब 9 में भाग देंगे दोस्तों 5 का, तो यही कोई 5 दशमलव और 8 उत्तर आ जाएगा। अगर इसको काटेंगे, अगर दशमलव में उत्तर होगा तो 5 एकम 5, कितना हो जाएगा 4 बचे, 0 लगा लेंगे, दशमलव और 5 8 40। या तो उत्तर आएगा हमारा 1.8, या फिर हम मिश्र भिन्न में भी इसको हल कर सकते हैं। 5 एकम 5, 5 और 4 9, मिश्र भिन्न में ये उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये क्वेश्चन आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से। वापस से मैं आपको एक बात नोट करा दूं, अगर धारा के विपरीत पूछे तो x माइनस वाई होता है, अगर धारा के साथ पूछे तो x प्लस वाई होता है। नाव को हम x से प्रदर्शित करते हैं, y को हमने किससे प्रदर्शित किया, धारा से। और ये सूत्र आपको पूरे दिए हुए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक नाव को धारा के साथ 64 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा यदि शांत जल में नाव की चाल 13 किलोमीटर पर हावर्स है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर पर हावर्स है। तो पूछ क्या रहा है दोस्तों, देखो यहाँ सबसे पहले धारा के साथ, तो धारा के साथ का अर्थ हो गया दोस्तों x प्लस वाई। देखो ये रहा
x प्लस वाई, धारा के विपरीत x माइनस वाई। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे क्या, क्या लिख लेंगे दोस्तों, x, यानी नाव का क्या है 13 किलोमीटर, सही है दोस्तों। और धारा का कितना है 3 किलोमीटर, यही दे रखा है दोस्तों, किलोमीटर पर आवर्स में दे रखा है, तो किलोमीटर पर आवर्स में हम इसको लिख लेते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखना, 100% समझ में आने वाला है। अब ये बोल रहा है धारा के साथ, धारा के साथ, और साथ में क्या सूत्र लगता है, क्या लगता है x प्लस वाई। तो x का मान कितना है दोस्तों 13, y का मान कितना है दोस्तों 3, टोटल कितना हो गया 16 किलोमीटर पर हावर्स। पूछ क्या रहा है दोस्तों, समय कितना लगेगा, यही पूछ रहा है, समय कितना लगेगा। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और समय का सूत्र क्या है यहाँ पे, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी दे रखी है दोस्तों 64, कितनी दे रखी है 64 किलोमीटर दूरी दे रखी है। और अभी हमारा धारा के साथ कितना निकल के आया ये 16 किलोमीटर। अब 16 का भाग जब 64 में देते हैं तो 16 चौके 64, यानी 4 घंटे। कितना समय लगेगा दोस्तों, 4 घंटे का समय लगेगा। वापस समझते हैं, एक नाव को धारा के साथ, धारा के साथ का अर्थ होता है x प्लस वाई, धारा के विपरीत होता है x माइनस वाई। तो धारा के साथ पूछ रहा है तो x प्लस वाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने कहा था कि नाव को हम x मानते हैं और धारा को हम y मानते हैं। तो नाव को हमने कितना लिख लिया x, यानी धारा। मैं लिख भी देता हूँ, इसको हमने धारा और इसको हमने क्या माना दोस्तों, इसको माना हमने नाव और y को माना हमने धारा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो x को 13, नाव ये रहा 13 किलोमीटर, और y को हमने 3 किलोमीटर धारा। अब धारा के साथ पूछे तो x प्लस वाई होता है, x है यहाँ पर 13 और y का मान है 3। जब इनको जोड़ा तो क्योंकि साथ पूछ रहा है तो साथ में क्या लगता है x प्लस वाई 16 हो गए। समय पूछ रहा है तो दूरी बटे 4 होता है, दूरी दे रखी है 64 और क्या आया था अभी किलोमीटर में 16, तो 16 का भाग 64 में दिया तो कितना आ गया 4 घंटे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक नाव को, दोस्तों मैं एक क्वेश्चन तो आपको बता रहा हूँ विपरीत के साथ, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं धारा के साथ, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ धारा के साथ और एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं विपरीत के साथ। तो हमने धारा के साथ एक क्वेश्चन देख लिया है, अब हम पढ़ेंगे विपरीत के साथ। देखो ये रहा विपरीत के साथ, एक नाव को धारा के विपरीत 64 किलोमीटर की दूरी तय करने में क्या पूछ रहा है, समय लगेगा शांत जल में 13 किलोमीटर। नाव की चाल शांत जल में 13 किलोमीटर और धारा की चाल 3 किलोमीटर पर हावर्स है। धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर्स है। तो समय पूछ रहा है, सबसे पहले क्या पूछ रहा है विपरीत, और विपरीत का सूत्र क्या होता है दोस्तों, धारा के विपरीत पूछे तो x माइनस वाई। अब देखो क्या करते हैं, x का मान कितना दे रखा है दोस्तों, सबसे पहले ये देखेंगे x का मान का अर्थ होता है नाव 13 किमी पर आवर्स। इसका अर्थ क्या हो गया दोस्तों, नाव, x का अर्थ होता है नाव, y कितना दे रखा है दोस्तों 3 किलोमीटर पर हावर्स, यानी कि धारा को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, मतलब नाव को x से और धारा को y से। देखो दे भी रखा है नाव को x से और y को धारा से। अब क्या पूछ रहा है विपरीत, और देखो विपरीत का सूत्र क्या है x माइनस वाई। तो विपरीत पूछे, धारा के विपरीत पूछे तो क्या सूत्र लगाना है x माइनस वाई। x कितना दे रखा है 13, y कितना दे रखा है, माइनस का चिन्ह माइनस 3, कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछ क्या रहा है, समय पूछ रहा है। तो समय का सूत्र क्या है दोस्तों, दूरी बटे चाल, यही सूत्र है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है 64,
और ये कितने निकल के आई चाल हमारी 10 किलोमीटर पर आवर। अगर आप इसको अगर दशमलव में उत्तर आएगा तो कितना हो जाएगा, 10 6 60, 6 बचे 4, 40 हो जाएंगे, दशमलव लगा लेंगे दोस्तों और 40 हो जाएंगे, तो ये गया 6.4। और अगर ये तो अगर 6.4 ऑप्शन में नहीं हो और मिश्र भिन्न में हो, तो मिश्र भिन्न में मैंने आपको हल करने सिखाया है 10 6 60 और 60 में 4 जोड़ेंगे तो 64, तो 6 सही 4/10 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास बहुत ही अच्छी लग रही होगी। दोस्तों एक बार ज़रूर देखना, मेरी गारंटी है 100%। अगर समझ में नहीं आए तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो भी अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन अगर पूरा समझ में आए तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनते हैं, बहुत अच्छी ट्रिक्स लेके आने की कोशिश करता हूँ मैं, तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। छोटा सा चैनल है तुम्हारे भाई का और इस चैनल को दोस्तों आगे बढ़ाओ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का अर्थ होता है दोस्तों धारा के साथ। देखो कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है, अनुकूल का अर्थ होता है धारा के साथ, क्योंकि मैं बोलूँ कि मौसम के अनुकूल यानी मौसम के हिसाब से चलो, उसी प्रकार से धारा के अनुकूल इसका अर्थ हो जाएगा धारा के साथ। दिशा में 3 घंटे में 48 किलोमीटर चलता है, 3 घंटे में 48 किलोमीटर चलता है, लेकिन वापस उसी स्थान पर धारा के विपरीत दिशा में 12 घंटे में पहुंचता है। स्थिर पानी में नाव की गति क्या होगी? तो दोस्तों 3 घंटे में 48 किलोमीटर जाता है, तो इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, व्यक्ति की धारा के साथ चाल। व्यक्ति की धारा के साथ चाल, और चाल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय। क्या पूछ रहा है, चाल, तो दूरी बटे समय। और दूरी कितनी दे रखी है दोस्तों, 48, कोई दिक्कत नहीं है। और समय कितना दे रखा है दोस्तों, 3 घंटे। जब 48 में भाग देंगे 3 का तो ये जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर्स। और ये क्या है हमारा, x + y, x + y यानी धारा के साथ, धारा के साथ है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं x + y, धारा के साथ x + y लेते हैं ना। अब क्या कह रहा है ये, अब व्यक्ति के विपरीत, व्यक्ति की धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, और धारा के विपरीत का अर्थ है दोस्तों x - y। और क्या पूछ रहा है दोस्तों, ये वही चाल पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है ना। तो चाल में क्या लिखोगे आप, वही दूरी बटे समय। तो क्या है दूरी, 48, और 48 और बटे में कितना है, समय कितना दे रखा है, 12 घंटे। ये कितनी बार गया, 4 किलोमीटर पर आवर्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया x - y, ये हो गया x + y। अब क्या पूछ रहा है ये, नाव की गति। अब दोस्तों नाव की गति को जब हम हल करते हैं, नाव की गति तो पहला कितना आया दोस्तों, 16, तो ये तो हो जाएगा x + y। और दूसरा कितना है, 4, और कितनी दे रखा है, 2। दोस्तों 2 लिखा नहीं जा रहा है सही से, तो 2 नीचे ज़्यादा गया तो यहाँ लिख लेना, यहाँ लिख देता हूँ 2। अब जब ये तो हो गया दोस्तों कितना, 20/2, भाग दोगे कितना आएगा, 10 किलोमीटर पर आवर्स। यही हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा, यही हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो व्यक्ति की धारा के साथ पूछे तो x + y हो गया, धारा के साथ x + y, तो 48 दे रखी है पहले किलोमीटर में और 3 घंटे में पहुंचता है तो 16 आ गया।
व्यक्ति की धारा के विपरीत पूछे तो x माइनस वाई होगा, तो 48 में भाग दे दिया 12 का तो 4 आ गया। और पूछ क्या रहा है, गति पूछ रहा है, तो गति का सूत्र, तो गति पूछ रहा है तो गति का क्या हो जाएगा, नाव की गति, तो पहला आया 16, दूसरा आया 4 और 2 का भाग, यानी 2 x और y पूछ रहा है 2, तो ये हो गया 16 4 20 बटे 2, 2 अपनी तरफ से, यानी 2 पूछ रहा है ना दोस्तों, तो इसलिए 10 किलोमीटर राइट आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक आदमी नाव के विपरीत धारा में, दोस्तों विपरीत में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। किलोमीटर 24 किलोमीटर तथा धारा के साथ 36 किलोमीटर जाता है, प्रत्येक बार 6 घंटे का समय लगता है, तो धारा का वेग क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों क्या करना है इसमें, आदमी की धारा के विपरीत चाल, आदमी की तो क्या पूछ रहा है, आदमी की विपरीत धारा की चाल, तो क्या लिखोगे यहां पे पहले आप, आदमी की विपरीत धारा, विपरीत धारा, विपरीत आदमी की धारा के विपरीत, सॉरी दोस्तों, आदमी की धारा के विपरीत, धारा के विपरीत चाल। और चाल का सूत्र क्या दे रखा है दोस्तों, दूरी बटे समय, तो कितना आ जाएगा 24, और क्या पूछ रहा है, प्रत्येक 6 घंटे में, तो भाग दे दो 6 का, तो ये कितना आया दोस्तों, 4 किलोमीटर पर घंटे, पर 4 किलोमीटर पर हावर्स, 4 किलोमीटर पर हावर्स। नेक्स्ट पूछ रहा है दोस्तों ये क्या, आदमी की धारा के साथ चाल, तो अब मैं यहां लिख देता हूं 7, अब पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं 7, और 7 में सूत्र क्या है, वही चाल, चाल क्या है दोस्तों, चाल का सूत्र दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी दे रखी है 36, और समय कितना दे रखा है 6, तो कितना आया ये 6 × 36, 6 किलोमीटर पर आवर्स। ये तो था हमारा विपरीत का अर्थ है x माइनस वाई, और ये हमारा x प्लस वाई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ये x माइनस वाई, ये x प्लस वाई। अब क्या पूछ रहा है, धारा की चाल, क्या पूछ रहा है, धारा की चाल या धारा का वेग, तो धारा की चाल निकाल लेते हैं अब। धारा की चाल तो क्या है, x माइनस वाई बटे 2, यहां लिख लेते हैं ऊपर, x माइनस वाई बटे 2, तो x कितना आया दोस्तों, अभी ऊपर में कितना आया था दोस्तों, कितनी बार गया था, 6 चौक 24, और कितना x तो आया हमारा 6, y कितना आया हमारा 4 बटे में 2, तो ये हो गया 2 बटे 2, भाग देंगे 2 में 2 का कितनी बार जाएगा 1, तो हमारा क्या उत्तर हो गया 1 किलोमीटर पर आवर्स हमारा राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि एक आदमी नाव के विपरीत धारा में 24 किलोमीटर और धारा के साथ 36 किलोमीटर जाता है, तो प्रत्येक बार 6 घंटे का समय लगता है, तो धारा का वेग। तो दोस्तों अब क्या पूछ रहा है, ये आदमी की चाल पूछ रहा है दोस्तों। अभी उस टाइम जो पिछला क्वेश्चन गया उसमें वेग पूछा था, तो इसमें कुछ नहीं करना, आदमी की पूछेगा तो दोस्तों सेम प्रोसेस वही रहने वाली है। फ़र्क इतना है कि अगर चाल पूछ रहा है तो प्रोसेस वही रहने वाली है। पिछला क्वेश्चन देख लेना, उसमें हमने x माइनस वाई किया था, और इसके अंदर हम क्या करेंगे x प्लस वाई बटे 2। x कितना दे रखा है 6, y कितना दे रखा है 2 बटे में कितना 2, ये हो गया 8,
8/2। x कितना दे रखा था 4, सॉरी दोस्तों, ये हो गया 10। x कितना दे रखा था 4, तो ये हो गया 10 और ये कितना आया 5 किलोमीटर पर हावर्स। पिछला क्वेश्चन देख लेना दोस्तों, सेम उसी तरीके से है, बस x माइनस वाई की जगह x प्लस वाई करना है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? मैंने कहा था कि आपको ट्रिक समझ में आए तो ही आप सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो दबा के आप लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।